हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 11 जो है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लेसन? फूड एंड हेल्थ। आपके लेसन का नाम क्या था? फूड एंड हेल्थ। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंस डाइट, हाउ टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। उसके बाद हमने शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था किन किन रीज़न्स से जो है हमारे यहाँ फूड जो है लोगों को नहीं मिल पाता है, या जो है वह न्यूट्रिशनल फूड किन किन रीज़न से लोग नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद हमने शॉर्टेज ऑफ फूड के रीज़न्स पढ़े थे कि नेचुरल रीज़न भी होते हैं और मैन मेड रीज़न भी है जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, फूड की कमी होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया था डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम अगर नहीं लेते हैं तो उसके ना लेने के कारण हमें कौन कौन से डिजीज़ होती है। तो हम डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। एक तो थी माल न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं कुपोषण, और एक जो है हमने पढ़ा था एनीमिया। हम ये 2 डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है अभी इसी लेसन का जो है आपका एक न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उस डिज़ीज़ का नाम क्या है? नेक्स्ट डिज़ीज़ जो है वो डिफिशियंसी डिज़ीज़, उसका नाम क्या है? रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सूखा रोग। रिकेट्स आपको पिक दिख रहा है? पैरों का पिक बना है, दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी? पैर कैसे हो गए? तिरछे हो गए हैं, थोड़े से दिख रहे हैं, धनुष के आकार के हो गए हैं, बो जैसे हो गए हैं। बो यानी BOW, बो यानी है धनुष जैसे हो गए हैं, है ना? दिख रहा है घुटने के वहाँ से नीचे तक के पैर। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D इन द डाइट। रिकेट्स कौन सा डिजीज़ है? रिकेट्स जो है वो विटामिन D की डिफिशियंसी से जो है वो होता है, यानी जब आप विटामिन D नहीं लेते हैं तो आपको कौन सी डिजीज़ होती है? रिकेट्स होती है। A person with rickets become bow-legged because their bones become soft and can be bent easily. bow-legged हो जाते हैं। bow-legged यानी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे धनुष के आकार के जो है वो पैर हो जाते हैं, और पैर क्या होते हैं? आसानी से फिर बैंड हो जाते हैं, मुड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे मुड़ तो जाते हैं आराम से, पर नहीं, जैसे धनुष कैसे हमारा मुड़ जाता है, ठीक वैसे ही पैर जो है वो हमारे यहाँ मुड़ जाते हैं इस डिज़ीज़ में। Vitamin D along with the mineral like calcium and phosphorus make the bones and the teeth hard and strong. हमारी शरीर में बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मेनली जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो चाहिए होता है, जिससे हमारी बोन्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर हम ये नहीं लेते हैं, इनका इंटेक अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगती है। ये जो विटामिन D होता है, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, ना सिर्फ हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि हमारे टीथ को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा विटामिन D किस में होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन D जो है वो होता है विटामिन D जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक तो धूप में होता है, तो हमें थोड़ी सी देर है ना धूप में भी बैठना चाहिए। लेकिन कौन सी वाली धूप में? एकदम अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है ना उसमें बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में बैठेंगे ना तो फिर आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, टैन हो जाएगी, काली हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो है कैल्शियम की मैं बात कर रही थी, तो कैल्शियम पता है आपको सबसे ज़्यादा किस में होता है? मिल्क में होता है। मिल्क यानी दूध में होता है, इसलिए एवरी स्टूडेंट्स, एवरीवन शुड ड्रिंक मिल्क डेली। और आप, क्योंकि आप तो अभी बच्चे हैं, तो आपको कम से कम 2 ग्लास दूध रोज़ पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में जो विटामिन की जो कमी होती है और जिसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम की जो कमी होती है, वो आपका ये दूध जो है वो फुलफ़िल कर सकता है। साथ ही साथ में जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनने वाली चीज़ें जो होती है, वो जो है आपको वो भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में जो है वो कैल्शियम मिले और जो आपकी बोन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। थोड़ी सी देर, जैसे मैंने आपको बोला है कि धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि धूप जो है, सनशाइन जो है, सनलाइट जो है वो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। लेकिन कौन सी धूप? अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें हमें बैठना चाहिए। तो रिकेट्स कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन D की डिफिशियंसी से जो है वो रिकेट्स नाम का जो रोग है वो होता है। नेक्स्ट है आपका जो डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम रीड करेंगे वो क्या है? स्कर्वी। क्या लिखा है? स्कर्वी। स्क्रीन पे दिख रही है स्कर्वी की स्पेलिंग? SCURVY, स्कर्वी।
स्कर्वी का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो स्कर्वी यानी ऐसी बीमारी जिसमें आपके मसूड़ों से खून आता है। आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें टीथ है और टीथ के नीचे जो रेडनेस दिख रही है वो रेडनेस जो है और ब्लीडिंग भी हो रहा है, खून भी आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? गम्स में आ रहा है। गम्स यानी वो चिपकाने वाला गम नहीं, यहाँ हमें बात कर रही हूँ मसूड़ों की। गम्स यानी क्या होता है? मसूड़े होते हैं। गम्स की स्पेलिंग क्या है? GUMS, GUMS, गम्स यानी मसूड़े। यानी स्कर्वी यानी कौन सी बीमारी है? जब आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, वो बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी। अब ये जो स्कर्वी डिजीज़ है ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? ये विटामिन सी की जो डिफिशियंसी है उसके कारण जो है वह स्कर्वी डिजीज़ होता है। स्कर्वी कॉजेज ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द गम्स, लूज टीथ, पेन इन द जॉइंट्स एंड रेड स्पॉट्स अंडर द स्किन। स्कर्वी की जो डिज़ीज़ है उसके कारण क्या होता है? एक तो आपके गम्स में मसूड़ों में खून आने लगता है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, आपके टीथ जो है वो हिलने लगते हैं, साथ ही साथ में आपके जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के उसमें दर्द रहता है, साथ ही साथ में आपकी स्किन पे जो है वो रेड रेड कलर के जो है वो स्पॉट्स जो है वो आने लगते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किस किस के पिक्चर्स दिख रहे हैं? ऑरेंजेस दिख रहा है, आंवला दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहा है। दैट मीन ये विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस यानी खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें होता है। तो हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। ईटिंग फूड दैट आर रिच इन विटामिन सी लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लेमन, आंवला, स्प्राउटेड ग्राम्स, ग्रीन कोरिएंडर, मिंट लीव्स, टमाटो, इन सब में जो है वो विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में होता है और हमें ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? जितने सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना वो आपको सब खाने चाहिए। फ्रूट्स डेली आपको अपनी हैबिट बनाना चाहिए कि आप जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो आपको खाना चाहिए। फ्रूट खाने से क्या होता है? आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफ़िल होती है। तो फ्रूट्स को आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना ही चाहिए, ठीक है? इससे आप फिट और हेल्दी रह सकेंगे। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे स्कर्वी की, तो विटामिन सी जो है ये जो खट्टे फ्रूट्स होता है ना उसमें विटामिन सी होता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो गम्स है और जो आपके टीथ है वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है? तो अभी किसके बारे में रीड करा है? अभी हमने बात करा कौन से डिज़ीज़ के बारे में हमने बात करा? अभी हमने बात करा स्कर्वी जो डिज़ीज़ है उसके बारे में बात करा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? गॉइटर। क्या लिखा है? गॉइटर। स्पेलिंग क्या है? GOITRE। गॉइटर जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग या गलगंड, गले पे होता है। गलगंड, गला गलने लगता है, इतने सिंपल लैंग्वेज में बोलें। दिख रहा है एकदम स्वेलिंग सी आई हुई दिख रही है नेक पे। People suffering from a disease called goiter have a swelling in the neck. जिन लोगों को ये goiter डिजीज़ होती है उनके गले में swelling होती है। This is caused due to the lack of mineral called iodine. ये जो मिनरल होता है एक उसकी कमी के कारण होता है, और वो कौन सा मिनरल है? आयोडीन जो है, उस मिनरल की कमी के कारण जो है वो goiter रोग होता है। हम जो डेली यूज़ में जो सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन होता है। ये आयोडीन जो है वो क्या करता है? आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें नमक जो है, कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। आप टीवी में एडवर्टीज़मेंट भी देखते हो ना कि जिस नमक में आयोडीन होता है हमें वो वाला नमक जो है वो खाना चाहिए। आयोडीन डिफिशियंसी नॉट ओनली लीड्स टू गॉइटर बट ऑल्सो अफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आयोडीन जो है इससे ना सिर्फ इसकी कमी से ना सिर्फ गॉइटर रोग होता है बल्कि ये हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को भी जो है वो अफेक्ट डालता है। एडिंग आयोडीन टू सॉल्ट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आयोडीन डिफिशियंसी। और इसलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जो हम सॉल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन नाम का जो ये मिनरल है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो आयोडीन की डिफिशियंसी है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे फूड दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जिसमें आयोडीन होता है, जैसे बनाना है, बैग्ड पोटैटो है, कुछ नॉनवेज आइटम्स भी है जैसे टूना फिश है, लॉबस्टर है।
चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, योगर्ट है, दही है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए या इनको खाना चाहिए जिसमें आयोडीन होता है। तो इससे क्या होगा कि आप फिट और हेल्दी रहेंगे और आपको ये जो गॉइटर नाम की जो डिज़ीज़ है वो नहीं होंगे। इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर आप अपनी डेली डाइट में जो है हरी सब्जियां, फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट अगर आप इनको शामिल करेंगे ना बेटा, तो आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। और इसलिए जब आपकी मम्मा अगर आपको बोले ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए या फ्रूट्स खाने के लिए, तो मना नहीं करना चाहिए, आपको अपनी डेली ईटिंग हैबिट्स में इन सबको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट डिज़ीज़ कौन सी है? नेक्स्ट डिज़ीज़ है बेरी बेरी। स्पेलिंग बड़ी सिंपल है इसकी, BERI, बेरी बेरी। बेरी बेरी इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। ये जो बेरी बेरी डिजीज़ है ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। इन दोज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। जिन लोगों को बेरी बेरी नाम की डिजीज़ होती है उनका सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो क्या दिखता है कि इनको है ना भूख कम लगती है। द टंग बिकम सॉर, क्रैक्स अपीयर एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। टंग कैसी हो जाती है? सूखती है और मुंह के कॉर्नर्स पे जो है वो क्या आने लगते हैं? क्रैक्स आने लगते हैं। स्किन ऑफ द हैंड्स बिकम रफ एंड ड्राई। और हमारे हाथों की स्किन कैसी हो जाती है? रफ़ और ड्राई हो जाती है। तो हमें हमारे डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें जो है एक्सक्यूज़ मी, तो हमारी डाइट में जो है वो विटामिन बी हो, ऐसी डाइट को हमको शामिल करना चाहिए, ऐसे फूड्स को हमको शामिल करना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमाटो, स्प्राउट्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारी डेली रूटीन में जो है वो ईटिंग हैबिट्स में शामिल करना चाहिए, जो हमारी विटामिन बी की कमी को जो है वो फुलफ़िल करता है। तो बेरी बेरी जो है वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट अब आपका जो डिजीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। आँखों का पिक्चर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, आइज़ का पिक्चर दिख रहा है, दैट मीन्स ये बीमारी किस में होती है? आँख में होती है। इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं हिंदी में। द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। ये जो डिज़ीज़ है ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होती है? डिफिशियंसी यानी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की जो डिज़ीज़ है वो होती है। ईटिंग अ डाइट डिफिशिएंट इन द विटामिन ए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम may result in a condition called night blindness। जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होने लगती है धीरे धीरे, तो आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस की जो है वो डिजीज़ हो सकती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डीम लाइट। और जिन लोगों को ये नाइट ब्लाइंडनेस की डिज़ीज़ होती है उन्हें कम रोशनी में जो है वो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यानी उनको कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। द आइज़ बिकम डल, आँखें जो है वो डल हो जाती है, थकी थकी सी रहती है। ट्रायंगुलर पैचेस अपीयर ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज़। आँखों पे आपको दिख रहा है गोल गोल ब्लैक वाइट सा कलर के पैचेस हो गए हैं आइज़ पे। और हमारी स्किन भी कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है, आँखों से दिखना कम हो जाता है। आँखों पे आपको एक पेच दिख रहा है, यानी ऐसे पेचेस आ जाते हैं। आँखों में रेडनेस ज़्यादा आने लगती है, कम रोशनी जहाँ होती है वहाँ आँखों को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है देखने में। तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो अब विटामिन ए कौन कौन सी चीज़ों में होता है हम उसके बारे में देखते हैं। अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपाया, पम्पकिन, मैंगो, मिल्क, कर्ड, लिवर विल हेल्प टू प्रिवेंट द डिजीज़। यानी कैरेट है, कर्ड है, पपाया है, पम्पकिन है, इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। तो हमें इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे जो है हमें विटामिन ए की जो कमी है वो हमारी बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, इन अ सिंपल लैंग्वेज आपको तो बस ये बात याद रखनी है कि आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सको। तो आज ही हमने जो है डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जो है वो बेटा रीड करा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो हम रीड करेंगे। टिल देन गुड बाय।